क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपस एंड अ रूलर। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें मेजर ऑफ एंगल ऑन द बेस के ऊपर 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं और एक जो साइड है उसकी मेजरमेंट आपको दी गई है। आपने कंपस और रूलर का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये आपके पास कंपस और ये आपने रूलर का इस्तेमाल करना है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेजर ऑफ एंगल ऑन द बेस, इससे क्या मुराद है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर एक्सरसाइज यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल ये पेज है जहाँ पे 4.3 एंड हो रही है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड आर गिवन, यानी कि 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड आपको दी जाए। जैसे कि ये आपके पास ये बेस है, ये ट्राइंगल की जो है वो बेस होती है, बी सी बेस है इसकी 6.2 सेंटीमीटर और दोनों बेस के ऊपर एंगल दिए गए हैं और आपको एक साइड दी गई है। तो आपने इनको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 45 डिग्री का है और जो बेस है एक साइड जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर या 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, तो टोटल 6 इसके एलिमेंट्स बनते हैं। उनमें से कुछ भी 3 आपको दिया जाए, या 2 साइड्स दे दें, एक एंगल दे दें, या तीनों एंगल दे दें, या 2 साइड्स एक एंगल दे दें, तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 एंगल आपको दिए गए हैं और एक जो है वो आपको साइड दी गई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपने लेड पेंसिल से सारे के सारे काम करना है। मैं मार्कर का यूज़ करूँगा, इसलिए यूज़ करूँगा ताकि वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। लेड पेंसिल से इतना क्लियर जो है वो नज़र नहीं आता। तो ये आपके पास जो है सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट की एक लाइन आपने लगानी है जो बेस होगी आपकी। तो 6.5 बहुत ही आसान है, ये 6, ये आपका 0.5, तो 0 से लेके ये 6.5। अब ट्राइंगल का नाम भी जो है वो मेंशन नहीं है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल का कोई भी नाम जो है वो नहीं बताया गया हमें। तो हम ट्राइंगल का नाम ए बी रख लेते हैं। वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास आ जाए, 2 एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब 2 एंगल जो कंस्ट्रक्ट करने हैं आपने, वो चाहे आप ए पे जो मर्जी एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, बी पे जो मर्जी कर लें, इसकी भी आपके पास जो है ऑप्शन मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए के ऊपर जो है वो 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग कंपस। अब याद रखें कि जब भी 30 डिग्री का या कोई भी एंगल कंपस से कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो आपने सीखा हुआ है। तो मुनासिब सी कंपस खोल के ए के ऊपर, ठीक है, एक आर्क लगाएंगे। ये आपने एक आर्क लगाई, जितनी आपने कंपस ओपन की हुई थी उतनी ओपन रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी। और यहाँ पे रख के फिर ये आपका 60 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। ये अब आप जानते हैं कि आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 60 डिग्री के एंगल को अगर बाइसेक्ट कर देते हैं, 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो हम 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो फिर दोबारा यहाँ पे रखें, ये 0 डिग्री है, 0 से 30, एक आर्क आप यहाँ पे लगाएं और दूसरी आर्क जो है इधर रख के लगाएं। तो ये आपका जो है वो 30 डिग्री का एंगल होगा। तो इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं, फिर ये यहाँ पे रखें और ऐसे ये मैंने इस लाइन को बड़ा कर दिया है यहाँ तक। अब ए बी, इस लाइन सेगमेंट का नाम आप डी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं। ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब अगर आगे चलते हैं हम, इस साइड पे हमने 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, अगेन तरीकाकार वही है। सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है,
ये आपने एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के आपने एक और आर्क लगाई, ये आपके पास जो है वो आ गया है 60 डिग्री का। अब इसमें दो तरीके का आ रहे हैं 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के, या तो 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करके 30 और 60 के एंगल को बाइसेक्ट कर लें, अदरवाइज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमने किया था 60 डिग्री और आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे कि यहाँ पे रखा, ये आपने एक आर्क लगाई, ये आपका 120 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। ये अब 120 और 60 इन दोनों एंगल्स को अगर बाइसेक्ट करें, ये हम दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये एक आर्क आपने यहाँ पे लगाई, एक आर्क आपने यहाँ पे लगाई, तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाया? 90 डिग्री का एंगल इसलिए बनाया उसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो अब ये 90 का यहाँ पे 0 से 90 तक अगर हम इसकी बाइसेक्शन करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे रखा, ये 0 से लेके 90 तक, यहाँ पे रखा, एक आर्क आप लगाएं, ये आर्क लगाई, फिर आप यहाँ पे रखें, दूसरी आर्क लगाएं, ये आपका जो एंगल आया ये वाला, ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो आपने स्केल के साथ एक लाइन ड्रा करनी है, हमने एक लाइन ड्रा की, इस लाइन का नाम ई रख लें। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है ए बी सी और ये आपका 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें ये दो बेस एंगल है 30 डिग्री 45 डिग्री और एक साइड दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन है यहाँ पे मुकम्मल हो गया, आपकी जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो बाकी रह गई कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन स्टेप जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आप बुक पे देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन स्टेप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो नाम आप रखेंगे उन नाम के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, वही लिख लें जो एंगलों को हिसाब से लिखे, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट 2 में जो मेजरमेंट आपको दी गई, एक 45 डिग्री का एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है, और जो बेस आपको दी गई है 5.4 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगेन सबसे पहले बेस को लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर, 0 से शुरू करेंगे, ये आपका 5, ये आपका 0.4, इसका नाम भी आप ए बी रख सकते हैं, अदरवाइज जो नाम आपको पसंद हो रख सकते हैं। 5.4 सेंटीमीटर। अब दो एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, एक 45 डिग्री का है और एक 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन वो आपको 60 डिग्री का एंगल का प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये आपका 60, ये आपका 120, ठीक है। 60 और 120 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो आ गया। 90 डिग्री का एंगल हमने क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। एक लाइन आप लगा दें बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। इसका नाम आप डी रख लें। अब दूसरा एंगल हमारा क्या है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बी के ऊपर। तो अगेन सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल पिछले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट किया, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ये आपके पास आ गया 60। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कि 45 डिग्री एंगल एक और तरीके से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 45 डिग्री आ गया, सॉरी ये 60 डिग्री आ गया।
अब 60 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये 30 डिग्री का एंगल आया है। ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 60 है। 30 और 60 को भी अगर बाइसेक्ट करते हैं तब भी हमारे पास जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। ये 30 पे रख के एक आर्क लगाई, इसी तरह फिर बाद में 60 पे रख के एक आर्क लगाई, तो ये जो पॉइंट आया है ये आपका 45 डिग्री आया है। तो इस तरह भी आप जो है वो 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रखें, ये इसको बड़ा कर दें तो ए बी, तो ये जो पॉइंट आया ये, इसका नाम जो है वो आपने सी रखना है। ये डी जो है इस लाइन सेगमेंट का नाम है, तो जो पॉइंट है उसका नाम जो है वो सी है। तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें जो दो एंगल हैं, एक 45 डिग्री का, एक 90 डिग्री का है, और जो बेस साइड है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया है। पार्ट नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो एंगल दो दिए गए, एक 30 डिग्री है, एक 120 डिग्री है, और बेस जो साइड है वो 4.8 सेंटीमीटर है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बेस जो है वो ले लें 4.8, यहाँ से शुरू करें 0 4, ये आपकी 0.8, इसका नाम आप XY रख लें, 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दो एंगल ड्रा करने हैं, एक 30 डिग्री एक 120 डिग्री। तो हम इस पॉइंट के ऊपर एक्स के ऊपर 30 डिग्री ड्रा करते हैं। अगेन ये आपका 60, ये आपका 60, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री ड्रा करना है, 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका 30 डिग्री का। ये एक लाइन लगा लें एक्स के ऊपर रख के, ये हमने एक लाइन लगा ली, इस लाइन का नाम ए रख लें। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आते हैं वाई के ऊपर। वाई के ऊपर 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो बहुत आसान है। 120 डिग्री का एंगल, ये आपने आर्क लगाई यहाँ पे रख के, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, ये 120। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये ठीक है, इसका नाम वाई बी रख लें, लेकिन ये जो पॉइंट है हमें ये पॉइंट चाहिए XYZ, इसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो भी मुकम्मल हो गई है, सारे स्टेप इसमें परफॉर्म कर लिए हैं। अब अगर हम लास्ट पार्ट नंबर 4 की जानब बढ़ते हैं, तो पार्ट 4 में आपके पास है जी 45 डिग्री का एक एंगल है, और एक एंगल जो है वो आपके पास 60 डिग्री का है, और जो साइड दी गई है वो आपको 3.6 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले अगेन हम साइड्स को लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर, ये 0 से लेके 3.6, जितनी ये साइड छोटी होती जाएगी उतना ही एंगल जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कंजस्टेड भी हो जाएगा। ठीक है, जितना मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो, ट्राइंगल जो है वो थोड़ी खुली बनती है, जिससे जो है वो खूबसूरती रहती है। तो अब दो एंगल है हमारे पास, दोनों एंगल ही आसान है, कोई मुश्किल एंगल नहीं है, एक 60 एक 45 है। तो हम क्या करते हैं, बी के ऊपर यहाँ पे पहले जो है 60 ड्रा कर लेते हैं। ये कंपास भी मैंने थोड़ी छोटी कर दी है, ये यहाँ पे रख के ये 60 और 60 की लाइन ड्रा कर लेते हैं।
ये आपके पास 60 डिग्री, इसका नाम एक्स रख दें, यहाँ पे साथ लिख भी दें। अब है जी ए के ऊपर 45 है, तो 45 को बनाने के दो तरीके हैं, वो मैंने अब दोनों आपके साथ शेयर किए हैं, जो आपको आसान लगे वो कर लें। ये लगाई आर्क आपने, ये 60, ये 120, 60 और 120 के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 45 डिग्री का। तो इसलिए ये जो मैं लाइन है ये लगा रहा हूँ, डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। डॉटेड लाइन लगा, आप देखेंगे तो डॉटेड लाइन हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं होता। रिक्वायर्ड एंगल हमारा ये 90 डिग्री है, और 60 90 और सॉरी 90 एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड एंगल हमारा नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन लगाई है मैंने। यहाँ पे रखें, ये एक आर्क लगाई इस तरह, ये है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एक आर्क आपने यहाँ पे लगाई, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री का एंगल। ये इसका नाम वाई रख दें। ट्राइंगल होगी ए बी सी, ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसी के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जिसमें 2 बेस एंगल दिए गए हैं और एक बेस दी गई है। तो उसके साथ हमें 4 क्वेश्चन के साथ जो प्रैक्टिस भी आपकी खूब हो गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है या वैसे भी आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग।